सीधी जिले के कन्या महाविद्यालय के छात्राओं ने अपनी शिकायत लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं द्वारा कॉलेज के प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि प्राचार्य द्वारा छात्राओं से अभद्र भाषा से बात की जाती है। नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्राओं को कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती और उनकी साल भर की मेहनत का परिणाम 0 अंक दर्शाकर कुछ विषय में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप छात्र और छात्राओं द्वारा लगाया गया। छात्राओं द्वारा अपने परिणाम को लेकर जब कॉलेज प्राचार्य के संज्ञान में बात लाई गई तब प्राचार्य द्वारा छात्राओं से अभद्र भाषा में बात कर वहां से उनको भगा दिया गया, जिसकी शिकायत आज छात्राओं द्वारा कलेक्ट्रेट से की गई। ऐसे प्राचार्य जो छात्राओं से ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं उन्हें वहां से तत्काल हटाए जाने और परिणाम जो अंक 0 दर्शाया गया है उसको रीचेकिंग कर फिर से परिणाम घोषित किए जाने की मांग की गई है। जिला ब्यूरो सीधी विमलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। कहाँ तक सही है? नहीं, जब आपने अपनी समस्या प्रबंधन के सामने रखी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने यूनिवर्सिटी का भी रुख किया, तो वहाँ के द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया जाता है? कि तुम्हारे कॉलेज से ये किया गया है, तुम लोगों को नई राजनीति का पता नहीं था, तुम्हारे प्रिंसिपल सर नहीं बताए, जिसमें हम लोगों को कोई गलती नहीं है। फिर से पेपर दो, इसलिए हम फिर से पेपर नहीं देंगे, हमारा वही रिजल्ट चाहिए जो पेपर दिए थे। जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको सिलेबस के बारे में उनके द्वारा नहीं बताया गया था? नहीं बताया गया था। पूरे 3 दिन क्लास लगती है, इसके बाद क्लास नहीं लगती है हम लोगों की। अच्छा, शिक्षक भी नहीं आते हैं पढ़ाने? प्रोफेसर आते हैं, बता देंगे आज हमारा ये काम है, आज हमारा वो काम है। ये कि हमको बच्चा लेने जाना है, हमारे मेन सब्जेक्ट में वो किए हैं 0 नंबर दिए। सभी फर्स्ट ईयर की हैं? देखिए इसमें 0 नंबर है, मेरा मेन सब्जेक्ट है। 1-2 नंबर देते तो लोग की मांगे क्या है? पहले तो रिजल्ट सुधारा जाए और उसके बाद सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल बदला जाए और शिक्षा नीति भी बदली जाए, क्योंकि ऐसा प्रिंसिपल हमें नहीं चाहिए जो लड़कियों के साथ इतने गंदे तरीके से बात करे। क्यों बदलना चाहती हैं आप प्रिंसिपल को? बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, सामूहिक रूप से बोलते हैं किसी के बाप की कॉलेज नहीं है। तो इसकी शिकायत आपने आज से पूर्व कभी कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये बात लाई? अरे कर चुके, इसके पहले भी एक बार रिजल्ट आ चुका है, बीएससी के लिए भी ऐसे कर चुके हैं कंप्लेन, उसका भी कुछ निराकरण नहीं हुआ है। ऐसे कब तक चलेगा? हम क्या लोग कहते हैं? दे रहे हैं, क्या कहते हैं जिले के बोलते हैं कलेक्टर इसका साहब? सॉल्यूशन किया जाएगा, फिर कब तक हम लोग ऐसे वेट करते रहेंगे? समस्याएं जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल वैसी की वैसी है, किसी को कोई फैसिलिटीज नहीं है, हमें कोई भी किसी भी तरह का वहाँ का सहयोग नहीं मिलता है। हमारे मतलब कॉलेज में अगर हम कोई भी कार्यक्रम करना चाहते हैं तो वहाँ से हमें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती है, कोई फैसिलिटीज नहीं है कि हमें वहाँ से कुछ भी दिया जाए कि हम अपना काम आगे बढ़ा सके या कुछ कर सके। हमें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती कॉलेज से। अगर हमें जो कुछ भी करना है तो खुद से करें, खुद के घर से लगा के आए। कहने के लिए हम सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ हम सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं कि उसकी मान्यता आपके एक करवाने के लिए आज आप यहाँ कलेक्टर कार्यालय में अपना आवेदन देने आई हैं। आप लोगों को समस्याएं क्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरे को, मैं हर एक सब्जेक्ट में पास हुई, इतिहास में मेरे को 0 नंबर दिया गया, तो क्या हम लोग 0 नंबर पाने के काबिल है? क्या हम लोग 12th ऐसे पास करके आ गए? हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, क्या ये भेजते हैं कि बच्चों को वहाँ कॉलेज में फेल किया जाए? प्रिंसिपल सर से बात करें तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि हाँ करवा देंगे, तो कब कार्रवाई इसकी करवाई जाएगी? नहीं, आप कह रही थी कि आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स में जो है तो 0 नंबर दिया गया है। तो ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित हुई? आपके मेन सब्जेक्ट में नंबर दिया गया है आपको? क्या मेन सब्जेक्ट में माइनर इतिहास में भी फेल किया गया है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ गया? इसका जो नई राजनीति आई है तो हम लोगों को पता नहीं था, तो प्राचार्य क्यों नहीं बताए हम लोगों को? इसमें हम लोगों की गलती नहीं है। कितने बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है? बहुत सारी बच्चों के साथ 100 पास है, बाकी सब फेल है। तो क्या सब इसीलिए भेजते हैं सबके माँ बाप की जाके वहाँ फेल हो जाना? कितने स्टूडेंट्स है उसमें, कितने पास है कितने फेल हैं? लगभग 612 फेल है, बाकी 100 पास है। 100 पास हैं। ये समस्या क्या आपने अपने प्रबंधन को बताया? हम सबको बता चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। आप किस सेमेस्टर में हैं? BA फर्स्ट सेमेस्टर। 12th में कितना % था आपका? 65%। आपको क्या समस्याएं हैं? सर हमारी समस्या ये है कि प्रिंसिपल सर हम लोग से ठीक से बात नहीं करते हैं। अगर हम लोग उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि सीधा बाप पे जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हारे बाप की कॉलेज है? और फिर बोलते हैं कि तुम लोग खाने के पास पैसा नहीं, लिपस्टिक लगा के आते हो यहाँ पे कॉलेज में। ऐसा कौन सर बोलते हैं? ऐसा प्रिंसिपल सर बोलते हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद। तो ऐसा अमूमन आप सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि? सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, सभी लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। और साहब बता रहे हैं प्रिंसिपल बदलने की बात कह रहे हैं, क्यों, क्या कारण है प्रिंसिपल बदलने की बात आ रही है? क्या है कि यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर है ना कोई ढंग से क्लास लेता है, ना कुछ भी क्लासेस लगती है। प्रिंसिपल
इसलिए सब लड़कियां बदलना चाहती, क्योंकि हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल किसी भी लड़कियों से ढंग से बात नहीं करता कभी। क्या कहते हैं वो? अगर कोई भी कहने जाता है, अगर कोई भी जा रहा है भी कहीं पे बैठी है लड़कियां कुछ कर रही है, तो डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि हाँ क्या कर रही है, तेरे बाप के कॉलेज है। ये कौन सी भाषा है, बाप के? ये जो मध्य प्रदेश शासन के जो मुखिया हैं कहते हैं कि हम अपने भांजे और भांजियों को जो है सभी सुविधाओं से लाभान्वित करेंगे, लेकिन अगर स्थिति इस तरह से तो कभी आपको लगता है कि शासन की योजना आप तक सही तरीके से पहुंच पाएगी? नई शिक्षा बनाए ही है तो उसको पहले हर कॉलेज में लड़कियों को समझाए, तो बिना समझाए पर्चा निकाल दिया नई शिक्षा नीति है। अरे लड़कियों को बताए नई शिक्षा नीति है क्या, तब तो उस पर काम करेंगे, उसको जानेंगी समझेंगी। जब बताओगे ही नहीं तो नई शिक्षा नीति बना लेने से कोई महान नहीं बन जाता है। आपको क्या दिक्कतें हैं? मेरा नाम रक्षा शुक्ला है, मैं BA फर्स्ट क्लास की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये APS से है कि जब आपको यानी AP का मतलब नहीं पता था तो क्यों छात्राओं को परेशान किया जाता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब हम छात्राओं को नहीं पता है मेजर माइनर क्या है हम नहीं पता, हम खुद ही 10 दिन इलेक्टिव क्लास लिए हैं, 10 दिन मेजर क्लास लिए। हमारे कॉलेज से हमें नहीं बताया गया क्या मेरा मेजर है क्या नहीं है। तो मेरा APSCS इतना सिर्फ कहना है कि आप अगर नहीं बना सकते थे तो बिगाड़ना भी नहीं चाहिए था। नहीं, जब इस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई तो कॉलेज प्रबंधन द्वारा आपको इसकी जानकारी नहीं दी गई? हमें नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए तो हम लोग का रिजल्ट भी खराब हुआ। मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं कि मेरा 75 12th में था तो क्या मैं 50% लाई कॉलेज में मेरा रिजल्ट नहीं बना। तो मैं APS ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने लागू तो किया, कानून बनाया, न्यू यानी AP का उच्चारण किया मैंने जो बताया आपसे, तो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो कोई भी लड़की ऐसा नहीं है कि तो हर्टिंग के लायक नहीं है, तो यानी AP का मतलब कॉलेज प्रबंधन के द्वारा आपको बताना चाहिए जितनी भी छात्र छात्राएं हैं। हम लोग को नहीं पता, मैं आपको बता रही हूँ। मेजर मैंने 10 दिन पढ़ा, माइनर मैंने 5 दिन पढ़ा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था मेजर माइनर है क्या, ये पहले नहीं था। अब जब नई नीति बनी है तो उसका तो हम लोग के सर की भाई गलती हमको बताना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह समस्याएं आप सभी को, इसीलिए हम लोग की समस्या है, बाकी कोई समस्या कोई अनपढ़ नहीं। हाँ, मेरे मम्मी पापा लोग मजदूरी करते हैं, उसके माध्यम से हम पढ़ते हैं। मान लीजिए किसी घर में कुछ समस्याएं हैं, वो लड़कियां आ रही थी पढ़ने के लिए आ रही है ना, अगर आप इस पद पे हैं तो हमको और जाना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं APS वालों से, मेरा यही कहना है कि जब आपको नहीं पता था, यानी AP क्या यूनिवर्सिटी वालों को नहीं पता था, आपने नीति बनाया तो उस नीति को बताना चाहिए। हमारे कॉलेज से कोई भी टीचर हम लोग को मेजर बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि ये छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखते हैं कि पीछे भी बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आते हैं कि हाँ सर घूमने आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब हमें जब कुछ पता नहीं है तो सर किस माध्यम से हम पढ़ें, कौन से माध्यम से पढ़ें हम? कन्या महाविद्यालय में एक तरफ परीक्षा पे चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ कन्या महाविद्यालय में 712 में से 600 छात्राएं फेल है। 612 छात्राओं का आरोप है कि प्राचार्य जो है अभद्र तरीके से लाली लिपस्टिक तथा कपड़ों को लेके कमेंट करता है। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा, क्या कुछ पहल की जाएगी छात्राओं के द्वारा? आपके द्वारा ये बताया गया है कि ऐसे अभद्र टिप्पणी का प्रयोग हो रहा है जो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है, निश्चित रूप से जिला प्रशासन के संज्ञान में होगा, और नहीं होगा तो मैं इस पर बात करके इस पर कार्रवाई कराने का जरूर प्रयास करूंगी, और आगे शिक्षा का स्तर ठीक हो और हमारे बच्चों के रिजल्ट अच्छे आए। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस पर जरूर मैं काम करूंगी कि ये मेरा कर्तव्य भी है। और मैं आप सबको इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि ये जो हमारी परीक्षा पर चर्चा विषय पर जिसमें आप सब आमंत्रित थे, इस पर करीब करीब 1000 बच्चों ने अपनी प्रतिभागिता दिया है चित्रकला प्रतियोगिता में। और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संदेश है परीक्षा पर चर्चा पर जो संवाद है, वो 27 जनवरी को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाना है। मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि बच्चों की उस संवाद को आप सुने, समझें, अपने बच्चों तक उस संवाद को प्रस्तुत करें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चर्चा के विषय में भाग लें। धन्यवाद। ठीक।